हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे खुदा ने, हमारे प्रभु ने हम सभी को जीवित रखा, सुरक्षित रखा, आज के नए दिन को हमारे जीवनों में जोड़ा कि हम अपने नाम की महिमा कर सकें, अपने प्रभु को धन्य कह सकें। हमारा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। हमारे प्रभु ने रात को हमें सुलाया, सुबह नया दिन हमारे जीवनों में दिया कि हम उसको धन्यवाद दे सकें। तो क्यों ना हम अपने प्रभु के नाम को धन्य कहें, उस परमेश्वर को धन्य कहें जो सदैव हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है, हिफाजत करता है। हमारे परमेश्वर ने हमें जब इस संसार में रखा है तो वो हर दिन हमारी देखभाल करता है, हमें वो समझ देता है, हमें वो सहारा देता है। इस संसार में अच्छे फैसले लेने में प्रभु हमारी मदद करता है। हम अपने प्रभु को धन्य कहते हैं। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में उन्नति करें, हम इस संसार की भली भली बातों में बढ़ते चले जाएं और हम अपने खुदा में बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर जो खुदा है, जो परमपिता परमेश्वर है, अपने वचन के द्वारा हमें प्रतिदिन काटता है, छांटता है, हमें बताता है कि हमें कैसे उन्नति करनी है, कैसे हमें अपने प्रभु में बढ़ना है, कैसे हमें इस संसार में बढ़ना है, क्या भले काम हमारे जीवनों में होनी चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। हर चीज की गाइडेंस हमारे प्रभु का वचन हमें देता है। सो आज की सुबह में प्रभु जो हमें कहता है कि हमें मसीह में बढ़ना है, तो वो परमेश्वर वचन के अनुसार हमसे क्या कहना चाहता है हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत, जिसमें प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि हमें बालक नहीं रहना है, हम आगे को बालक ना रहें। यानी आज तक, इस समय तक, ये जो आज की सुबह है, आज जो तारीख है 17/1/2025, आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम आगे को बालक ना रहें। अब से पहले जो हमने जो सोच, जो विचार के जो कामों को किया है वो बेशक बालक बुद्धि के हो सकते थे, लेकिन प्रभु का वचन आज हमसे कह रहा है कि अब आगे से हम बालक ना रहें। जो कैसे होते हैं, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, जो इस संसार में लोग हमें सिखाते हैं, कुछ हमें ऐसा बोलते हैं ना कि पैसा कमाने के लिए ये चीज़, ऐसा अच्छे जीना जीने के लिए ये चीज़, और इस चीज़ों में उन्नति करने के लिए ये चीज़, वो अपने अपने अलग अलग प्लान्स बताते हैं, अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं। वो उनकी क्या है, वो उनकी ठग विद्या है और उनका चतुराई है। वो अपनी चतुराई से हम लोगों को क्या करना चाहते हैं, गलत की राह में ले जाना चाहते हैं, ताकि हम भी उनके समान इस संसार के ही युक्ति के अनुसार चले, हम अपने स्वर्ग राज की ओर ना बढ़ें। तो प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उन के भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके में उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हालेलुया। हम जो प्रभु के बच्चे हैं प्यारो, हमें इधर उधर नहीं घूमना, हमें उस रीति से उछलना नहीं है जैसा प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से इधर उधर घुमाए जा रहे हैं। मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य ही नहीं वरन इस संसार में जो शैतान है वो लोगों के मनों को भ्रमित कर रहा है। और जब वो लोगों के मनों में, विचारों में, उनके चाल चलन में, उनके रहन सहन में कामों को करता है, तो उन्हीं कामों को जब हम लोग देखते हैं तो वैसे ही वो इम्पैक्ट हम पर भी डालने की कोशिश करता है कि देखो ये तो ऐसा है, देखो ये वैसा है, देखो इसने ये किया, ऐसा हो गया, उम्दा चीजें दिखाने के लिए करता है। लेकिन हमारे प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमें वैसे नहीं बनना है कि हम एक झोंके के से समान उछाले और इधर उधर गिराए जाएं कि आज यहाँ की हवा चल रही है हम वहां गिर गए, उधर से हवा आई हम वहां गिर गए। अर्थात ये मतलब है कि जब एक चीज ने अपना प्रभाव डालना शुरू किया तो हम उसके बहाव में बहे चले गए। चाहे वो इस संसार में अच्छी अच्छी बातें जो उस समय ट्रेंड में चल रही हैं, हम हर दिन देखते हैं ना कुछ नया ट्रेंड में आ जाता है और अगले दिन कुछ और ट्रेंड में आ जाता है। तो ये किस रीति से है कि वही हवाओं के साथ साथ हम इधर उछलकर इधर उधर गिर रहे हैं। तो हमें वैसा नहीं बनना है, हमें ऐसा नहीं बनना। हमको इस संसार में एक स्थिर स्थान जो प्रभु ने हमें दिया है अपने वचन के अनुसार, हमें उस पर स्थिर रहना है। हमारा परमेश्वर का वचन क्या है, हमारी चट्टान है और वो चट्टान जो कभी हिलाई नहीं जाती। तो हमारा खुदा जब वो चट्टान है तो हम जब उसके शरण स्थान में आएंगे तो हम भी स्थिर हो जाएंगे। तो प्रभु का वचन कहता है कि अब से आगे से हम बालक नहीं रहें जो मनुष्यों के ठग विद्या और चतुराई से और भ्रम की युक्तियों से और उनके झूठे उपदेशों से, एक झोंके से इधर उधर घुमाए जाते हैं।
इस संसार में मनुष्य जो ज्ञान हमें देता है हम उसी ओर चलने लग जाते हैं, दूसरा देता है हम उस ओर चलने लग जाते हैं। एक ने कह दिया पैसा सब कुछ है, हम वहाँ चल दिए। एक ने कहा इज्जत सब कुछ है, हम वहाँ चल दिए। हमें अपने प्रभु के वचन के अनुसार चलना है कि खुदा का कलाम क्या कहता है, कि क्या ज़रूरत है, क्या अच्छा है। हमारा प्रभु हमारे लिए अच्छा है। और प्रभु का वचन कहता है 15वीं आयत में, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया, हमें मसीह में बढ़ना है। मनुष्य क्या कह रहे हैं, क्या ज़रूरी है, क्या उत्तम है, क्या ट्रेंडिंग है, हमें नहीं देखना। हमें कहाँ बढ़ना है, हमें अपने प्रभु में बढ़ना है, हमें यीशु मसीह में बढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो सिर है। प्रभु का वचन कहता है ना, उसमें जो सिर है हमें उसमें बढ़ते जाना है। हमारी कलीसिया देह है और हमारा प्रभु उसका देह का सिर है। हमारा प्रभु का एक उत्तम स्थान है, तो हमें अपने प्रभु की ओर बढ़ते जाना है। जब हम अपने प्रभु की ओर बढ़ेंगे तभी हमारा प्रभु हमारी ओर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु इतना महान है, वो कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, तुम मेरी ओर आओ मैं भी तुम्हारी ओर आऊंगा। हमारे प्रभु का कलाम ये कहता है। तो हम जब प्रभु यीशु में बढ़ेंगे, हम दिन प्रतिदिन उन्नति करेंगे, तो उस खुदा की बातें भी हमारे जीवनों में होंगी। प्रभु वचनों के अनुसार हमसे स्वयं बातें करेंगे, हमें दर्शन दिखाएंगे, हम लोग भविष्यवाणी करेंगे। खुदा का वचन जैसा कहता है कि तेरे बेटे तेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तेरे जवान स्वप्न देखेंगे। तो हम जो हैं अपने माता पिता के बेटे बेटियां, हम जो जवान हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम दर्शन देखेंगे और निश्चय हम लोग भविष्यवाणी करने के योग्य होंगे जब हम अपने प्रभु की ओर बढ़ते जाएंगे। हमें अपने प्रभु में उन्नति करना है। मसीह जो हमारा सिर है हमें उसमें उन्नति करना है। हमें मनुष्य के समान नहीं बनना, हमें बालक के समान नहीं बनना जो नहीं जानता भलाई बुराई क्या है। हमें अपने प्रभु की ओर बढ़ते चले जाना है। और इसके लिए बढ़ने के लिए हमें क्या मार्गदर्शन देगा, वही हमारा प्रभु का कलाम। हमारे प्रभु ने जो वचन दिया है वो निश्चय हमारा सही मार्गदर्शक है और वो हमें सही सही रास्ता बताएगा कि हमें कैसे प्रभु में बढ़ना है। सो प्रभु के धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज की सुबह में हमें कैसा नहीं बनना वो हमें बताया है और मैं कैसे प्रभु में बढ़ना है। हमारा मसीह हमारा सिर है, कलीसिया का सिर है, हमें उसमें उन्नति करनी है। हम अपने खुदा को धन्य कहते हैं। आइए आज की सुबह में हम अपने आप को अपने प्रभु को समर्पित करते हैं, उस खुदा को धन्य कहते हैं जो हमारे बीच में उपस्थित है, क्योंकि उसका वचन कहता है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित होंगे वहाँ पर मैं उपस्थित होऊंगा। तो निश्चय आज हम 2-3 से कहीं अधिक ज़्यादा लोग हैं। हम अपने प्रभु को धन्य कहें क्योंकि उसकी उपस्थिति प्रत्येक जन के पास में है। हालेलुया, आइए उसको धन्य कहें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु। आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु, आपके जीवित नाम की बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। सच में खुदा आप अल्फा और ओमेगा हैं प्रभु, आप आदि और अंत हैं मेरे परमेश्वर। आप इस सृष्टि से पहले थे प्रभु, आप इस सृष्टि के बाद रहेंगे मेरे परमेश्वर। आप महान हैं प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं खुदा, आप दिव्य शक्ति हैं मेरे परमेश्वर, आप पराक्रमी हैं खुदा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आज की सुबह में आपके सम्मुख आते हैं पिता, अपनी तमाम गलतियों को, तमाम गुनाहों को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है खुदा अपने मुंह से अंगीकार करो प्रभु। हम अपने मुख से अंगीकार करते अपनी गलतियों का खुदा, अपने पापों का प्रभु। प्रभु जी हम प्रार्थना से पहले प्रभु अपनी गलतियों को आपके सम्मुख रखना चाहते हैं खुदा, ताकि हमारे दिल में कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी बुरी बातें ना रहें मेरे प्रभु जो हमें प्रार्थना के बीच में रुकावट दें खुदा, हमारी प्रार्थनाओं को आप तक ले जाने से रोके प्रभु। हम अपने आप को आपके सम्मुख रखते हैं खुदा, हमें आप क्षमा करें पिता, हमें आप महान प्रभु पवित्र करें खुदावन। हम आपको धन्य कहते हैं आज की सुबह के लिए, आपको धन्य कहते हैं आज के पवित्र वचन के लिए प्रभु जी। आप हमें आत्मिक उन्नति करना सिखाएं खुदावन, आप हमें मसीह में बढ़ना सिखाएं प्रभु। आप मसीह जो हमारी कलीसिया के सिर हैं प्रभु जी, हमें अपनी ओर बढ़ना सिखाएं प्रभु। प्रत्येक जन खुदा जो इस समय आपके सम्मुख मौजूद है, आपके पवित्र वचन को सुना है प्रभु, उन सभी पर आपका वचन काम करे प्रभु। आप उन्हें ऐसा मन, ऐसा हृदय दें खुदा कि वो आपके वचन को सुनकर उस पर चलने वाले हो सकें प्रभु। आपका वचन कहता है आगे को बालक के समान हमें नहीं बनना है प्रभु, इधर उधर नहीं घूमना है मेरे परमेश्वर, हमें अपने प्रभु यीशु में बढ़ना है प्रभु। आप इस वचन को हर एक के जीवन में क्लेम करें प्रभु, इस वचन की छाप हर एक के जीवन में लगा दे प्रभु, कि आज ही के दिन से प्रभु सभी लोग यीशु के नाम में बढ़ते जाएं प्रभु, अपना पूरा 100%
प्रतिशत दे खुदा, और प्रभु में बढ़ते जाए मेरे प्रभु। शैतान की योजनाएं जो वो उनके जीवनों में बनाए, हम उसको पैरों के तले कुचल देना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। और यीशु के नाम में सभी लोग मसीह में बढ़ते जाएं प्रभु, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं खुदा। प्रार्थना सुनने वाले हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज से ही सभी लोग मसीह में बढ़ते जाएं और आत्मिक उन्नति करें खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रत्येक जन के लिए, यीशु के नाम से उनके जीवन में, उनके बीच में आने वाली जो रुकावटें हैं, चाहे वो बीमारी के रूप में है प्रभु, मानसिक तनाव के रूप में है, पारिवारिक तनाव के रूप में, आर्थिक तनाव के रूप में है, यीशु मसीह के नाम से हर एक वो रुकावट यीशु के नाम से इनके जीवनों से निकल जाए प्रभु। हर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ प्रभु जो प्रभु के राज्य में उन्हें बढ़ने से रोक रही है, यीशु के नाम से उस बात को जड़ से निकाल कर हम फेंक देते हैं प्रभु जी। हालेलुया जीसस, आप सभी को आज़ाद करें पिता, अपने वचन के अनुसार आज़ाद करें प्रभु, और उन्हें स्वतंत्र करें संसार की तमाम बातों से, तमाम बुरी युक्तियों से प्रभु। शैतान के चंगुल से, उसके चाल जाल से आप प्रत्येक की रक्षा करें, हिफाजत करें मेरे प्रभु। हम बड़े नम्र होकर, बड़े दीन होकर प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं पिता, अपने हृदय को आपके सामने समर्पित करते हैं प्रभु। हालेलुया जीसस, अपने आप को छोटा करते हैं प्रभु, अपने आप को नीचा करते हैं पिता, आपको ऊंचा करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए खुदा, आज की सुबह में प्रभु हर एक को आप आशीषित करें। आज के पूरे दिन में प्रभु आप सभी के साथ हो खुदावन, बाहर जाने में, भीतर आने में सभी के साथ हो खुदा। जो कार्य को आपके बच्चे करते हैं सभी में सफलता को पाएं, बड़ी आशीष उन्नति को पाएं प्रभु। शैतान उनके जीवन से कोई भी आशीष चुराने ना पाए प्रभु जी, और उसकी युक्तियों को यीशु मसीह के नाम से हम फेल करते हैं प्रभु। शैतान की सारी युक्तियां हमारे जीवन से फेल हो जाए प्रभु, हम ऐसा विश्वास करते हैं। सारी बातों में आपको धन्य कहते हैं, बड़ी धन्यवाद के साथ आपकी जय जयकार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।